भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को जाना जाता है। यह मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। इसका 150 फुट ऊंचा शिखर है। इसके शिखर पर स्थित कलश का भार 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। यहाँ 3 नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है। इस त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व है। किंवदंतियां। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार में बताए कथानक के अनुसार सोम अर्थात चंद्र ने दक्ष प्रजापति राजा की 26 कन्याओं से विवाह किया था। उन सभी पुत्रियों में चंद्रदेव को रोहिणी से अत्यधिक लगाव था। इस बात से बाकी कन्याएं उनसे नाराज हुई और यह बात अपने पिता दक्ष प्रजापति को बताई। इससे प्रजापति नाराज हो गए। उन्होंने चंद्रदेव को जोर देकर कहा कि वह अपने प्यार में निष्पक्ष रहे। जब चंद्र ने उनकी चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया तो प्रजापति ने उन्हें शाप दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा तेज, कांति, चमक क्षीण होता रहेगा। फलस्वरूप हर दूसरे दिन चंद्र का तेज घटने लगा। शाप से विचलित और दुखी सोम ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। अंततः शिव प्रसन्न हुए और चंद्रदेव के शाप का निवारण किया। सोम के कष्ट को दूर करने वाले प्रभु शिव का स्थापन यहाँ करवाकर उनका नामकरण हुआ सोमनाथ। ऐसी भी मान्यता है कि श्री कृष्ण भालका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे। तभी शिकारी ने उनके पैर के तलुए में पद्म चिन्ह को हिरण की आंख जानकर अनजाने में तीर मारा था। तभी कृष्ण ने देह त्याग कर यहीं से वैकुंठ गमन किया। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर बना हुआ है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण एवं पुनर्निर्माण 645 ईस्वी में वल्लभी के यादव राजाओं द्वारा इसका निर्माण करवाया था। 725 ईस्वी में अलजुनैद नाम के सूबेदार ने पहली बार इस पर हमला करके मंदिर को खंडित कर दिया था और फिर धार्मिक आस्था के चलते राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इस प्राचीन शिव मंदिर को दोबारा बनवा दिया था। यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृतांत में इसका विवरण लिखा, जिससे प्रभावित हो महमूद गजनवी ने सन 1824 में कुछ 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। 50,000 लोग मंदिर के अंदर हाथ जोड़कर पूजा अर्चना कर रहे थे। प्रायः सभी कत्ल कर दिए गए। इसके बाद गुजरात के राजा भीमदेव सोलंकी और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। सन 1269 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इसे 5वीं बार गिराया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे पुनः 1706 में गिरा दिया। इतिहासकारों की माने तो इस मंदिर को 17 बार नष्ट किया गया और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। 1787 में अहिल्याबाई होलकर ने पुणे के पेशवा के साथ मिलकर ध्वस्त मंदिर के पास अलग मंदिर का निर्माण करवाया। बाणस्तंभ मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है। उसके ऊपर एक तीर रखकर संकेत किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच में पृथ्वी का कोई भूभाग नहीं है। आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इस स्तंभ को बाणस्तंभ कहते हैं। सोमनाथ का शूरवीर वीर हमीर सिंह गोहिला सोमनाथ मंदिर के ठीक सामने एक भालाधारी घुड़सवार की प्रतिमा तिराहे पर विद्यमान है, जिस पर लिखा है कि यह हमीर सिंह गोहिल की मूर्ति है जो सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए शहीद हुए थे। ऐसा कहा जाता है शरीर से सिर अलग होने के बावजूद वीर हमीर सिंह गोहिल अंतिम सांस तक लड़ते रहे। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के भूतपूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया तथा 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया था। 1961 में यह मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। 1 दिसंबर 1995 को भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर आदि अनंत है। इसका सर्वप्रथम निर्माण काल अज्ञात है। हर काल में इस मंदिर को बुरी ताकतों ने लूटा और शिवलिंग को खंडित किया गया। इन सब के बावजूद आज भी अपने भक्तों के लिए सोमनाथ मंदिर में विराजित शिवलिंग और यह मंदिर पूरे भव्यता के साथ इस दुनिया के सामने खड़ा है। यह मंदिर उन सभी बुरी ताकतों के लिए एक मिसाल है और सबसे बड़ा उदाहरण है, जो यह दर्शाता है कि आखिर कितना भी अंधेरा हो, जीत हमेशा उजाले की ही होती है और चाहे कितनी भी बुराई हो, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।